वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10th की बुक का 5th टॉपिक 5.1 आज शुरू करने वाले हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला, और आज हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो पेयर्स ऑफ पॉइंट मतलब दो बिंदुओं की जोड़ियां दी हुई हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या करना होगा? दूरी का सूत्र लगाना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। दो एग्जांपल इस पर आधारित, हर क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस लिया जाएगा, ध्यान देना आपको। तो पहले हम क्या लेंगे, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं कि जो कोऑर्डिनेट ए का जो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक ये x1 है और ये x2 है, x1 y1, ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। नाउ अगर डिस्टेंस फार्मूले से जाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद रखना आपको है। नाउ इसकी वैल्यूज रखें। x2 देखो क्या आपके पास है 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है स्क्वायर। यहां पर y2 क्या आपके पास है 1 है और y1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस 3 का स्क्वायर। नाउ 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा -2 का स्क्वायर और 4 का 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आएगा 4 एंड 4 8। नाउ इसका 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गई 2 अंडर रूट 2 आ गई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसमें भी हम क्या लेते हैं, इसको है x1 y1 एंड इसको क्या लेते हैं x2 y2। नाउ डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस बिटवीन L एंड Q, पॉइंट L एंड Q, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यूज रखो, x2 x1, ये x2 है और ये x1 है, -7 माइनस ये 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 एंड माइनस y1 की वैल्यू -8। तो ये जरा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं इसको। नाउ -7 -5 -12 स्क्वायर प्लस -3 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया यहां पर 8 स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर 144, एक में से आपने 3 माइनस किया तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड कर लिया 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वर्गमूल क्या आएगा 13 आएगा, 13 आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एल एंड क्यू, पॉइंट एल एंड क्यू क्या आ गया 13। तो दिस आर द 2 एग्जांपल्स। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अभी। सो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। निश्चित कीजिए कि ये दिए गए बिंदु एक रेखीय बिंदु है। बिंदु ए बी और सी, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, एक रेखीय कब होंगे? कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही रेखा पर आने वाले बिंदु। तो ध्यान दीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, उसके पीछे मैं अभी आपको पहले तो डिस्टेंस फार्मूले से हम जाएंगे। हम क्या करेंगे दो उदाहरण से। सबसे पहले इसको x1 y1, हमने इसको x2 y2 ले लिया और इसको ले लिया हमने x3 y3। नाउ अब हम पहले डिस्टेंस फार्मूले से जाएंगे और डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी के सूत्र द्वारा। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला दूरी के सूत्र द्वारा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ पहले निकालो इसके बीच का डिस्टेंस। पहले वैल्यूज रखो, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू देखिए -3, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो होल स्क्वायर। नाउ 2 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ 1 का स्क्वायर 1 प्लस
-5 में से +3 निकल गया तो -2 बचा, -2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 and 1 5। तो ये आ गया आपका नंबर 1, इसका डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। तो सेम डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी कॉमा सी, पॉइंट बी एंड सी का डिस्टेंस। अब जो यहाँ पे x2 - x1 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x3 - x2, दोनों पॉइंट के लिए हमने जो एज्यूम किया है, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ पे x1 y1 था, x2 y2 था, तो ये था फार्मूला, और यहां पर x3 y3 आने के कारण चेंज हो गया थोड़ा सा, फार्मूला वही है। नाउ इसकी वैल्यू रखो फटाफट। तो x3 की वैल्यू -4 और x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y2 की वैल्यू क्या है -5, बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर। हम इस तरफ आते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन BC इक्वल्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 और -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 यानी कि 12 हो जाएगा, माइनस प्लस 7 में +5 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, 36 and 144, 36 and 144 हो गया 180। नाउ 36 5 is 180, 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 बार आ गया √5। तो डिस्टेंस BC क्या मिल गया हमको 6 √5, नंबर 2। नाउ थर्ड हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। पहला AB निकाला डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस निकाला, अब निकालेंगे क्या AC का डिस्टेंस। तो नाउ AC के डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, यहां देखो ध्यान से, सिमिलरली एकदम डिस्टेंस बिटवीन A, C, पॉइंट A एंड C के बीच का डिस्टेंस के लिए अब फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, ये देखो x3 - x1 स्क्वायर एंड y3 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करो, x3 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू -1 -3। नाउ -4 and -1 -5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ऐसे हैं, प्लस +3 7 and 3 10 का स्क्वायर 100, 125, 25 आएगा 125 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या बाहर आएगा 5 √5। ये आ गया नंबर 3। नाउ पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या कर लेना है, AB का डिस्टेंस निकाला, फिर BC का डिस्टेंस निकाला, और उसके बाद AC का डिस्टेंस निकाला। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ये तीनों पॉइंट एक रेखीय है या नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ टू साइड्स, द डिस्टेंस बिटवीन सम ऑफ जो यहाँ पे टू साइड्स ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुए, AB का डिस्टेंस या BC का डिस्टेंस का सम टोटल अगर किसी भी एक जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स का उसके इक्वल होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे देखो यहां पर सबसे बड़ी साइड क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है, तो दोनों ये √5 इससे छोटा है, 5 √5 भी इससे छोटा है। अगर इन दोनों डिस्टेंस का अगर हम सम टोटल करते हैं, ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर अगर ये मिलता है तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो जरा देखते हैं, यहां पर मैं यहां पे मिटा ले रहा हूं, जरा सा इरेज कर ले रहा हूं, ये देखो अभी आप देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें मेरे पास डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC क्या है, छोटा है, तो इन दोनों का हम सब टोटल करेंगे। पहले क्या करेंगे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कथन 1 और 3 को जोड़ लेने पर, तो जोड़ लिया जाए। पहले हम क्या लिखेंगे ऐसे, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, तो इनकी वैल्यूज क्या है देखो, ये √5 है प्लस AC का क्या है 5 √5 है, इनको ऐड करेंगे तो 5 टाइम √5 और 1 टाइम √5, टोटल क्या हो जाएगा 6 टाइम √5। तो क्या आ गया हमारा
BC के इक्वल मिल गया ना, ये आ गया डिस्टेंस इक्वल्स डिस्टेंस BC का इक्वल आ गया फ्रॉम सेकेंड, कथन 2 से। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इक्वल्स डिस्टेंस BC। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। बिंदु A, B, C, बिंदु A, B और C क्या है, एक रेखीय बिंदु है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि कैसे तीन बिंदु एक रेखीय होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तीन बिंदु एक रेखीय नहीं होते, कोलिनियर नहीं होते। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन। R, D और S 3 पॉइंट दिए हुए हैं, निश्चित करना है कि तीनों बिंदु एक रेखीय है या नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन जो फर्स्ट देखा उसमें तीनों बिंदु क्या थे, एक रेखीय थे, कोलिनियर पॉइंट्स थे। अब इसमें देखते हैं सेम ऐसे ही हम क्या लेते हैं, पॉइंट R को हम ले लेते हैं वही x1 y1, D को ले लेते हैं x2 y2 और S का कोऑर्डिनेट x3 y3। नाउ अब हम डिस्टेंस फार्मूले से जाएंगे, पहले RD निकालेंगे। तो हमने पॉइंट R, D और S का क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया, x1 y1, x2 y2 एंड y3 x3 y3। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सेम किया है वैसे ही पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड D, फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज रखो, x2 की वैल्यू 2, x1 0 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3। तो y2 यहां पर है, y1 यहां है, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 में से 0 माइनस करो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, माइनस 3 में से +1 निकालेंगे आप तो क्या बचेगा आपका -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4 एंड 4 8। अब इसको सॉल्व कर ले, अगर इजी कर ले और थोड़ा सा तो 4 2 8 होता है, और इसको और इजी करें तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर क्या आएगा 2 √2, ये आ गया आपका फर्स्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन R एंड D क्या आ गया 2 √2। अब हम सिमिलरली जाएंगे क्या DS के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन DS सेम फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, DS के लिए मैंने लिखा था x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यूज रखो फटाफट इसके अंदर, क्या आएगा x3 x2 3 माइनस 2 और y3 y2 -1 माइनस से फार्मूले का माइनस और ये 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस -1 -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो ये क्या आ गया आपका √5। इसको इजी नहीं कर सकते, आ गया सेकेंड। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आ गया पॉइंट D एंड S। अब नाउ RS के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S इक्वल्स, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बोलो, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ पुट अप द वैल्यूज, x3 कितना है 3 है, माइनस x1 कितना है 0, y3 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 3। तो 3 का में से 0 का 0, तो 3 में से 0 का 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और ये -4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16, तो 9 एंड 16 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ गया। तो डिस्टेंस RS, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S क्या आ गया 5 आ गया। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला था, सबसे दो साइड को ऐड कर लेते अगर है तो देखो आंसर यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करें अगर तो क्या इसके इक्वल है, नहीं है, या इन दोनों को ऐड करें तो इसके इक्वल है, नहीं है। किसी भी दो साइड को अगर ऐड करोगे तो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ऐसा करते हैं, तो डिस्टेंस D, S प्लस डिस्टेंस R, S इक्वल क्या आएंगे, ये √5 है और ये +5 है, तो ये इक्वल हो रहा है क्या इसके RD के, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है RD के। एंड डिस्टेंस RD क्या है, इक्वल 2 √2। सो क्या हो जाएगा इसका मतलब
Therefore, distance t as distance between ds plus distance between r comma s is not equals to distance between r and d. Therefore, क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या फिर? तो therefore point r, d and s are not collinear. ये तीनों बिंदु r, d और s एक रेखीय बिंदु नहीं है. तो हम कहेंगे क्या यहां पर पॉइंट r, d and s are not collinear. ये तीनों बिंदु r, d और s एक रेखीय बिंदु नहीं है. तो आज का यहाँ पे मैं एंड करता हूं. हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है. टिल देन, गुड बाय.